Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Dear students, today we are going to discuss about the cell wall. सेल वॉल क्या है, सेल वॉल की सिंथेसिस कैसे होती है और सेल वॉल का फंक्शन क्या है, ये सब चीजें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. The outer surface of some cells is covered with non-living stiff layer called cell wall. कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसका आउटर सरफेस कवर्ड होता है नॉन लिविंग सख्त लेयर से, जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं. दिस सेल वॉल इज प्रेजेंट एट बैक्टीरियल, फंगल, अल्गल एंड प्लांट सेल्स. ये सेल वॉल बेसिकली बैक्टीरिया, फंजाई, अल्जी एंड प्लांट सेल के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है. तो ये आप पिक्चर देख रहे हो, दिस इज द पिक्चर ऑफ द प्लांट सेल. ये फंजाई की है, ये अल्जी की है और ये बैक्टीरिया की. तो इनके आउटर कवरिंग बेसिकली सेल वॉल होती है. द बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन. अगर हम बैक्टीरियल की सेल वॉल की बात करते हैं तो ये प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है. और अगर हम फंजाई की सेल वॉल की बात करते हैं तो फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड कॉल्ड काइटिन. तो फंजाई सेल वॉल बेसिकली पॉलीसेक्राइड मॉडिफाई होके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम काइटिन बोलते हैं, तो इसकी बनी होती है. एंड प्लांट्स एंड अल्गल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. और प्लांट और अल्जी की अगर हम बात करते हैं तो उसकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है. सेल वॉल इज ऑलवेज सिंथेसाइज्ड बाय द प्रोटोप्लाज्म. सेल वॉल हमेशा प्रोटोप्लाज्म से बनता है. प्रोटोप्लाज्म बेसिकली लिविंग मैटर ऑफ द सेल, तो यहाँ से सेल वॉल बनता है. सीक्रेटेड आउट ऑफ द सेल एंड डिपोजिटेड अराउंड आउटर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यहाँ से बनके ये सीक्रेट होता है आउटसाइड, और यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे ये सेल वॉल डिपॉजिट हो जाती है. अब हम आगे प्लांट सेल वॉल के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं. ए प्लांट सेल वॉल इज मेनली डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स. अगर हम प्लांट सेल वॉल की बात करते हैं तो इसके 3 डिफरेंट लेयर्स होते हैं. एक होता है मिडिल लेमिना, दूसरा होता है प्राइमरी वॉल और तीसरा होता है सेकेंडरी वॉल. तो ये 3 लेयर्स हैं प्लांट सेल वॉल में. तो वन बाय वन आगे हम डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिडिल लेमिला के बारे में. द फर्स्ट फॉर्म सेल प्लेट वर्क एज ए सीमेंटिंग लेयर बिटवीन 2 डॉटर सेल्स कॉल्ड मिडिल लेमिला. आप यहाँ पे देख रहे हो ये डॉटर सेल है. जब सेल डिवीजन होती है तो एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं. तो इन 2 सेलों के बीच में आपको एक लेयर नजर आ रही है, दैट इज सेल प्लेट, और ये सीमेंट की तरह काम करती है. बेसिकली दिस इज द मिडिल लेमिला. दिस लेयर इज फॉर्म ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस ऑफ सेल डिवीजन. ये लेयर जब सेल डिवीजन होती है, और सेल डिवीजन में जब साइटोकाइनेसिस होता है मींस साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, तो ये सेल प्लेट बन जाती है. इट इज ए कॉमन लेयर बिटवीन 2 सेल. अगर हम इसको यहाँ पे ये 2 सेल है, इसको हम देखेंगे तो बीच में आपको ये मिडिल लेमिना नजर आएगी. तो ये कॉमन लेयर है फॉर बोथ सेल्स. दीज 2 सेल्स विल सेपरेट व्हेन मिडिल लेमिला विल बी डिसॉल्व. अगर हम इस बीच वाली लेयर मींस मिडिल लेमिला को डिसॉल्व करेंगे तो ये 2 सेल सेपरेट हो जाएंगे. इट इज मेनली मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट्स. अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट्स की बनी होती है. तो ये हमने मिडिल लेमिला के बारे में डिस्कस किया. अब हम बात करेंगे प्राइमरी सेल वॉल के बारे में. आपको यहाँ पे प्लांट सेल्स नजर आएंगे. यहाँ पे एक लेयर आपको नजर आएगी, ये कॉमन लेयर है बिटवीन दी सेल्स, दैट इज कॉल्ड मिडिल लेमिला, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया. और ये एक सेल है, और सेल की इनर साइड से अगर हम बाहर की तरफ आएंगे तो ये सबसे पहले लेयर आपको ये नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. उसके बाद ये लेयर नजर आई है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी वॉल, और आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड प्राइमरी वॉल. हम प्राइमरी वॉल को डिस्कस करने जा रहे हैं. द प्राइमरी लेयर ऑफ द सेल वॉल इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल. ये प्राइमरी वॉल बेसिकली फर्स्ट प्रोडक्ट है सेल की. द मटीरियल ऑफ प्राइमरी लेयर इज सिंथेसाइज्ड बाय द प्रोटोप्लास्ट डिपोजिटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द मिडिल लेमिला. ये प्राइमरी वॉल बेसिकली सेल के प्रोटोप्लास्ट से बनती है, और ये लेमिला के दोनों तरफ आप यहाँ पे देखें ये
डिपॉजिट हो जाती है। इन यंग डिवाइडिंग एंड इनलार्जिंग सेल्स दिस लेयर रिमेन थिन एंड इलास्टिक। जब सेल डिवीजन होती है और सेल यंग होते हैं तो ये प्राइमरी वॉल थिन एंड इलास्टिक होती है। इट बिकम्स थिक एंड रिजिड व्हेन सेल रीच एट मैच्योरिटी। और वही सेल जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये प्राइमरी वॉल थिक एंड रिजिड हो जाती है। इट कंटेन सेलुलोज मायोफाइब्रिल अरेंज्ड इन क्रिस क्रॉस मैनर। इसमें सेलुलोज मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं और इसकी अरेंजमेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं। दिस इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस मैनर। हेमीसेलुलोज ए पॉलीसेकेराइड दैट लिंक बैकबोन विथ क्रॉस लिंक्ड। उसके अलावा आपको यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर नजर आएगी दैट इज कॉल्ड हेमीसेलुलोज और इसकी अटैचमेंट होती है सेलुलोज मायोफाइब्रिल के साथ। उसके अलावा एंड पेक्टिन इज आल्सो प्रेजेंट। पेक्टिन बेसिकली एक सीमेंटिंग मटेरियल है विच इज आल्सो प्रेजेंट इन दी प्राइमरी सेल वॉल। आप यहाँ पे देखें दिस इज दी पेक्टिन। तो ये तीन स्ट्रक्चर सेलुलोज मायोफाइब्रिल्स, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन, ये तीन स्ट्रक्चर्स आपस में मिलके प्राइमरी सेल वॉल बनाते हैं। The criss-cross arrangement of cellulose increase the strength of the cell wall। ये आप अरेंजमेंट देख रहे हो सेलुलोज मायोफाइब्रिल की, ये बेसिकली स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं सेल वॉल की। At some places in the cell wall, the deposition of wall materials does not take place। कुछ सेल वॉल में ऐसी भी जगह होती है जहां पे सेल वॉल के मटेरियल्स डिपॉजिट नहीं होते। These places known as plasmodesmata, सिंगुलर प्लाज्मोडेस्मा। उन प्लेसेस और जगहों को हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहेंगे जहां पे सेल वॉल के मटेरियल्स डिपॉजिट नहीं होते। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सेल वॉल की डिपोजिशन नहीं है, यहाँ पे आपको एक ओपनिंग नजर आएगी थ्रू विच सेलुलर कंटेंट ऑफ द नेबर सेल्स रिमेन इन कम्युनिकेशन विथ ईच अदर। तो ये दो सेल है, ये नेबर सेल है, तो इनके दरमियान कम्युनिकेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म की होती रहती है। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में। द लेयर ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप्ड इन बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान। आप यहाँ पे देखें, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये प्राइमरी वॉल है। इसके दरमियान में आपको ब्राउन कलर की एक लेयर नजर आएगी। दिस लेयर इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल वॉल। इट डज नॉट डिपॉजिट इन एवरी प्लांट सेल। ये सेकेंडरी वॉल हर सेल के अंदर डिपॉजिट नहीं होती, ओनली डिपॉजिटेड इन हार्ड टिश्यू। ये हार्ड टिश्यू जो होते हैं उनमें ये डिपॉजिट होती है, जैसे स्क्लेरन कायमा। द सेल्स बिकम डेड एट देयर मैच्योरिटी। जिसमें सेकेंडरी सेल वॉल होता है, वो जब मैच्योर सेल हो जाते हैं तो वो सेल डेड हो जाते हैं। सेकेंडरी वॉल डिपॉजिट आफ्टर कंप्लीट मैच्योरेशन ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये प्राइमरी सेल वॉल है। जब ये कंप्लीट मैच्योर हो जाती है तो उसके बाद ये सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप होती है और ये उन सेलों में होती है जो हार्ड होते हैं, और जब वो सेल मैच्योर हो जाते हैं तो वो डेड हो जाते हैं। It is very thick and rigid due to deposition of lignin, inorganic salt and some waxes। अगर हम सेकेंडरी वॉल की बात करें तो ये थिक एंड रिजिड होती है क्योंकि इसके अंदर लिग्निन, इनऑर्गेनिक साल्ट एंड सम वैक्सेस डिपॉजिट होते हैं। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द सपोर्ट ऑफ प्लांट। सेकेंडरी सेल वॉल सपोर्ट करता है प्लांट को क्योंकि ये हार्ड टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे स्क्लेरन कायमा फाइबर्स, स्क्लेरोइड्स, जाइलम वेसल्स, ट्रेकीड्स which contain secondary cell wall। इन हार्ड टिश्यू के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल होती है, that's why it support the plant। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ सेल वॉल के बारे में। It performs two important functions। ये दो अहम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। Firstly, it provides mechanically support, gives definite shape and protection to the cell। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो सेल वॉल की वजह से इसे मैकेनिकली सपोर्ट मिलती है और इसकी एक डेफिनेट शेप भी सेल वॉल की वजह से है और सेल को प्रोटेक्ट भी सेल वॉल करता है।
It acts like a skeletal framework of the plants, particularly in vascular plants. वेस्कुलर प्लांट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सेल वॉल एक स्केलेटल फ्रेम की तरह काम करती है। सेकेंडली, बीइंग हाइड्रोफिलिक इन नेचर, अगर हम सेल वॉल की नेचर की बात करें तो हाइड्रोफिलिक नेचर होती है, मीन्स वाटर लविंग नेचर है। इट इज कैपेबल ऑफ इम्बाइबिंग वाटर। इम्बाइबिंग वाटर का मकसद क्या है? वाटर एब्जॉर्ब बाय द सेल वॉल। सेल वॉल वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो उसे हम इम्बाइबिंग बोलते हैं। एंड दस हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स टुवर्ड द प्रोटोप्लाज्म। वाटर एंड सॉल्यूट को एब्जॉर्ब करके प्लांट के प्रोटोप्लाज्म को प्रोवाइड करता है। सेल वॉल एक्ट्स एज ए परमिएबल स्ट्रक्चर। सेल वॉल परमिएबल स्ट्रक्चर है, इससे वाटर एंड सॉल्यूट्स आसानी से एब्जॉर्ब होके प्रोटोप्लाज्म की तरफ मूव हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सेल वॉल की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में डिस्कस किया। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन, you may ask in comment. Thank you very much for watching this video.